नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट। आज की सूचनाओं को पहली जो सूचना है वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के है और यूपीटीईटी एग्जाम को लेकर के है। दोनों के लिए विद्यार्थी चिंतित हैं और काफी सारी सूचनाएं यहां पर ये, हालांकि इसके बारे में मैंने कल ही सूचना आपको दे दी थी कि यूपीटीईटी जल्द कराने के लिए सचिव को सौंपा ज्ञापन। कल बहुत सारे जो छात्र हैं वो पीएनपी गए थे और वहां पर परीक्षा की तारीखों के लिए कहा कि विद्यार्थियों की जल्द से जल्द घोषणा की जाए और यूपीटीईटी जल्द से जल्द करवाई जाए, इसके लिए ज्ञापन दिया है। और पीएनपी की तरफ से यह बताया गया कि हमने प्रस्ताव बनाकर के भेज दिया, अगर शासन चाहेगा तो जनवरी के महीने में जो है अनुमति मिल जाएगी। वहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की और भी सूचना, जैसे यहां पर लिखा कि भर्तियां न देने पर प्रशिक्षितों ने उठाए प्रश्न, शिक्षक भर्ती आकलन रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है और इससे निराशा है। लिखा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षित बेसिक शिक्षा में शिक्षक भर्ती के इंतजार में है। वह उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी पास है लेकिन बड़ी शिक्षक भर्ती नहीं निकलने से निराश है। उन्होंने प्रश्न उठाया कि जब शिक्षक भर्ती नहीं देनी है तो डीएलएड पाठ्यक्रम चला करके शिक्षित बेरोजगारों की फौज क्यों खड़ी की जा रही है। और डीएलएड प्रशिक्षु पंकज मिश्रा का कहना है कि 5 सालों में 68,500 और 68,500 शिक्षक भर्ती नहीं आई, लेकिन वह मूलतः शिक्षा मित्रों बात की 69,000 की हो रही है। 68,000 और 68,500 वह मूलतः शिक्षा मित्रों के लिए थी, प्रशिक्षितों के लिए कोई नई बड़ी भर्ती नहीं निकली है। पिछले दिनों सरकार ने नई भर्ती निकालने के लिए विद्यार्थियों और शिक्षक के अनुपात में शिक्षक पदों का आकलन करने के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई थी। इसमें राजस्व परिषद के अध्यक्ष, महानिदेशक स्कूली शिक्षा और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद शामिल थे। पद के आकलन रिपोर्ट की स्थिति यह है कि 3 महीने से ज्यादा समय बीत गया है और वो जो कमेटी की रिपोर्ट है वो भी सार्वजनिक नहीं की गई है, जबकि अभ्यर्थी अभी कमेटी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसके लिए पिछले दिनों बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में विज्ञापन भी दिया जा चुका, सरकार अपने वादे से मुकर रही है। तो वहीं पर जब कल कुछ विद्यार्थी गए थे, डीजी मैम से बात की थी, तब यह बताया था कि कमेटी ने 2 बार जो रिपोर्ट है वो शिक्षा विभाग को सौंप दी है, लेकिन यह नहीं बताया है कि आखिरकार पदों की संख्या कितनी है और प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी। खैर, विद्यार्थी डटे हुए हैं और आप लोग यहां पर ये तस्वीरें देख रहे हैं कि लखनऊ में विद्यार्थी 10 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं। जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं सबके कार्यालय कल विद्यार्थी गए थे। विद्यार्थियों का रोज एक नया अभियान होता है, कभी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव, कभी विधानसभा का घेराव, कभी सड़क पर कैंडल मार्च। और अब जो कल विद्यार्थियों ने अभियान छेड़ा था वो जितनी भी बड़ी प्रमुख पार्टियां थी उत्तर प्रदेश की, सभी पार्टी कार्यालयों में विद्यार्थी गए थे और नई शिक्षक भर्ती के लिए ज्ञापन दिया। ये जो आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव की, वहां पर ये विद्यार्थी गए थे, वहां के अधिकारियों, वहां के जो पदाधिकारी थे उनको ज्ञापन दिया और ये बात कही है कि आप लोग विधानसभा में इस मुद्दे को उठाइए, इस पर बहस करिए। और हो सकता है कि आश्वासन दिया गया है कि विधानसभा में इन विद्यार्थियों की जो बात है वो देखने को मिले, वो और ये जो नई शिक्षक भर्ती की जो आवाज है वो उठे। ये देख सकते हैं आप लोग, आप पार्टी के कार्यालय की तस्वीरें हैं। ये विद्यार्थी आप पार्टी भी गए थे और वहां के जो पदाधिकारी थे उनको भी ज्ञापन दिया और अपनी पीड़ा बताई। और आप पार्टी का तो कोई विधायक है नहीं उत्तर प्रदेश में, तो ये। और वहीं पर प्रयागराज में 19 तारीख को भर्तियों को लेकर के एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसकी भी तैयारियां आप लोग देख सकते हैं। बालसन चौराहे पर 19 तारीख को यह धरना प्रदर्शन होगा। इसके पहले विद्यार्थी समाजवादी पार्टी के कार्यालय भी जा चुके हैं, भाजपा कार्यालय भी जा चुके हैं और सभी कार्यालयों में विद्यार्थी ज्ञापन दे चुके हैं। अगली जो महत्वपूर्ण सूचना है वो है सीटेट परीक्षा रद्द हो गई है। कल सेकेंड पाली की परीक्षा रद्द हो गई है और आज की दोनों पालियों की जो परीक्षा है वो स्थगित कर दी गई है। तो अब इंतजार है कि अब ये परीक्षा कब होगी, इसका ऐलान तो बाद में किया जाएगा, लेकिन इसके बारे में समाचार पत्रों में बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं जिन्हें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। सभी विद्यार्थियों की ईमेल में नोट भेज दिया गया है सूचना कि ये परीक्षा आज वाली नहीं होगी और लिखा तकनीकी कारणों की वजह से सीटेट परीक्षा। अरे बेवकूफ हैं इतने बड़े ये लोग कि बताइए, विद्यार्थी का पहली बात तो सेंटर 200 300 किलोमीटर दूर बनाया गया है। अब तो विद्यार्थी पहुंच ही गए होंगे, तो इसका मुआवजा कौन देगा। तकनीकी कारणों की वजह से सीटेट परीक्षा स्थगित। पहले दिन दूसरी पाली, आज की दोनों पाली ना तो ऑफलाइन परीक्षा करवा पा रहे हैं ना तो ऑनलाइन परीक्षा करवा पा रहे हैं।
ऑनलाइन परीक्षा में सर्वर खराब तो कंप्यूटर हैक कर लिया जाता है। और यहाँ पर देखिए पहले दिन दूसरी पाली, आज दोनों पाली की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राजधानी में बृहस्पतिवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए विभिन्न केंद्रों पर तकनीकी खामियों की वजह से ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका। इसके बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 16 दिसंबर को दूसरी पाली और शुक्रवार को होने वाली दोनों पाली की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी। बाकी की जो डेट्स हैं कल से, जिनकी परीक्षा जब होनी है वो नियत समय पर लगातार उसी समय पर होंगी। और यहां पर देखिए आगे लिखा हुआ है कि पहली बार ये जो परीक्षा है वो ऑनलाइन हो रही है और इसके लिए आईटी कंपनी टीसीएस को पेपर आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। 16 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक परीक्षा होनी है और इसके पहले पेपर के लिए वे अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं जो कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। दूसरे पेपर के लिए वे भर्ती दे रहे हैं जो 6 से 8वीं तक पढ़ा रहे थे। और भी समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारियां दी गई हैं, जैसे सर्वर ने दिया दगा, सीटेट सेकेंड पाली परीक्षा रद्द। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की गलतियों की अनदेखी कर कई अभ्यर्थियों को कराया क्वालिफाई। रोज नई सूचनाएं निकल करके आ रही हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े कांड निकल करके आ रहे हैं। अभी 4 दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि आरओ 13 आरओ 2014 की ओएमआर कापियां जो है वो बदल दी गई थी। बहुत सारे छात्रों की 100 से ज्यादा छात्रों की ओएमआर जो है वो बदली गई थी, ऐसा सीबीआई का कहना था। सीबीआई के पास ऐसे साक्ष्य मिले। सीबीआई 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर करना चाहती है जिसकी अनुमति अभी तक जो वहां के चेयरमैन उन्होंने भी नहीं दिया है और जो लोक सेवा जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने भी नहीं दिया है। खैर आगे देखते हैं कि ये अब नई भर्ती कौन है। लिखा अपर निजी सचिव भर्ती 2013 में भी देखिए 2010 की भर्ती में तो है ये विवाद, ये 13 की बात हो रही है। अनावश्यक लाभ देकर के कंप्यूटर टेस्ट के लिए क्वालिफाई कराए जाने का मामला सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अपनी ही जांच रिपोर्ट में यह बात कही है कि 226 अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टेस्ट के लिए क्वालिफाई कराया गया जो आयोग के निर्णय के विरुद्ध था। इस रिपोर्ट के आधार पर प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके एपीएस 2013 की सीबीआई जांच कराने की मांगी। केवल रद्द से काम नहीं चलेगा, रद्द से तो लीपापोती हो जाएगी। आखिरकार ये किया क्यों? नीचे लिखा कि हालांकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एपीएस 2013 को पहले ही यह कहकर निरस्त कर चुका है कि भर्ती के विज्ञापन में सेवा नियमावली का उल्लंघन किया गया था। सेवा नियमावली का उल्लंघन कर दिया था, माफी मांग लिए, खत्म कर दिए, निरस्त कर दिए। इससे क्या होगा? 10 साल लोगों के बर्बाद हुए। आपने ऐसा किया क्यों? हिम्मत कैसे पड़ी? आखिरकार सीबीआई जांच होनी चाहिए और जिन्होंने यह अनियमितता बरती है उनको जेल भेजना चाहिए। अगली लिखा हुआ ठीक ऐसा ही मामला एपीएस 2010 की भर्ती में भी आया था। सीबीआई ने आयोग के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ सहित आयोग के अज्ञात कुछ अफसरों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि एपीएस भर्ती 2013 में दोषियों को बचाया जा रहा था। ये लोग नौकरी कर रहे हैं बढ़िया चौड़े से और इनका कुछ भी नहीं हो रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए विद्यार्थियों को बुलाया जा रहा है साक्षात्कार के लिए और यह मांग की गई है कि 20 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए एक पद के मुकाबले 20 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाने की मांग की गई है। इस मांग को लेकर के एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान और विधि के विभागाध्यक्षों को ज्ञापन सौंपा। अच्छा, जब लोक सेवा आयोग की बात हो रही है तो एक बात कर लेते हैं और ये बातें हैं नई भर्ती की और एग्जाम कैलेंडर की। बहुत सारे विद्यार्थी इसके बारे में पूछ रहे थे कि सर इसका एग्जाम कैलेंडर कब तक आएगा और कुछ भर्तियां जैसे पीसीएसजे वगैरह और एपीएस की नई भर्ती, बहुत सारी चीजें। तो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम कैलेंडर तो हमेशा दिसंबर के महीने में जारी हो ही जाता है। नए साल की शुरुआत से पहले ही तुरंत जो है हमेशा जारी होता रहा है, लेकिन इस बार जारी नहीं हो पा रहा चुनावों की वजह से। और परीक्षा कैलेंडर लगभग बन करके तैयार हो चुका है और जो शुरुआत की परीक्षाएं जनवरी, फरवरी, मार्च इत्यादि की, उनकी परीक्षाओं को लेकर के संदेह हो रहा है कि ऐसा ना हो कि इस बीच में उनका जो एग्जाम है वो चुनाव की जो तारीखें विधानसभा की उसमें कोई टकरा जाए, इसलिए थोड़ा सा वेट किया जा रहा है। जैसे चुनाव आयोग जनवरी के महीने में चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा तो उसमें आंशिक संशोधन किया जाएगा और आंशिक संशोधन के बाद में तुरंत जो परीक्षा कैलेंडर है वो जारी कर दिया जाएगा। जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम कैलेंडर है वो जारी कर दिया जाएगा। जनवरी के लास्ट में आएगा, जनवरी के फर्स्ट वीक में नहीं आएगा, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने ये न्यूज़ बनाई है और वायरल हो रही है कि 10 जनवरी को जारी हो जाएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम कैलेंडर। तो ऐसा नहीं है। और
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो एग्जाम कैलेंडर जारी होगा तो उसमें कुछ नई भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, उनके बारे में सूचनाएं मिलेंगी कि ये परीक्षाएं कब होगी और जिन भर्तियों के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधियाचन आ चुके हैं और विद्यार्थी कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, कुछ नई भर्तियां चौंकाने वाली होंगी और इसलिए मैं भी ज़्यादा कुछ भी नहीं कहूँगा। और ये है कि इसमें पीसीएस जे की जो भर्ती है वो भी हो सकती है, उसकी परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। इसके अलावा भी कुछ नई भर्तियां हैं, 2-3 और भी नई भर्तियां हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगी, कुछ सीधी भर्तियां भी हैं। और अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं बिहार पीसीएस, फिर बढ़ी पदों की बम्पर संख्या। ये देखिए लिखा बीपीएससी 67वीं में अब 794 पदों के लिए होगी भर्ती। मैंने पहले भी बताया था आपको यहाँ के लिए कि पदों की संख्या बढ़ चुकी है। बीपीएससी 67वीं प्रीलिम्स एग्जाम, बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए पदों की संख्या बढ़ा दिया है। आयोग की ओर से अब 794 पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी, इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस बार श्रम प्रवर्तन अधिकारी के 65 और कारा अधीक्षक के 3 पद बढ़ाए हैं, यानी कुल 68 पद और बढ़ गए हैं। बीपीएससी 67वीं का जो परीक्षा प्री की वो 23 जनवरी को होनी थी और जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा स्थगित हो गई है, लेकिन इसका कुछ फायदा भी विद्यार्थियों को मिला है कि कुछ पदों की जो संख्या वो बढ़ भी गई है। दिल्ली कांस्टेबल भर्ती का एसएससी का जो परिणाम है वो जारी हो गया है। लिखा दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर 5690 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इसमें 3771 पुरुष और 1919 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।